कैमरा पीछे। रैली को शुरुआत करें। संजय डोगरी टाइगर रिजर्व है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो फ्लैग ऑफ करें और इसकी पहले रैली प्रारंभ करें और इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में उसे लाइव हमें भी देखने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद सांसद महोदय, संजय डोगरी टाइगर रिजर्व की श्रीमती पाठक जी, आपने अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। Now I would like to request Honorable Minister of State, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Chaudhary ji to deliver his speech. Thank you. आज आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी बंधु बांधव, भगिनी और देश के कोने कोने से जुड़े हुए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को इस आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि आज देश के एक महान संत, आधुनिक भारत के महान संत के रूप में हम सब लोगों के प्यारे पूज्य बापू का आज जन्म जयंती है। पूज्य बापू के इस जन्म जयंती के अवसर पर आज यहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पर्यावरण वन संरक्षण के तहत, तो आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के प्रिय नेता और इस विभाग के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, साथ ही हमारे सचिव श्री आरपी गुप्ता जी, सुभाष चंद्रा जी, रवि अग्रवाल जी, सुमित्रा दास गुप्ता, श्री एसपी यादव जी, जिगमेट जी और सभी यहाँ मंच के बाहर सामने उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, और विशेष करके मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के शासन की ओर से उस संजय टाइगर रिजर्व वहाँ श्रीमती रीति पाठक सांसद वो भी शिरकत कर रही है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। आज एक ऐसे महात्मा गांधी जी की जयंती पर जहां हम लोगों ने जन्म जयंती पर अपने विभाग में उन्हें माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आप जानते हैं कि ऐसे दो महापुरुष आजादी के इस अमृत महोत्सव में विशेष रूप से याद करने का विषय है, इसलिए कि आज 2 अक्टूबर
गांधी जी का तो जन्म जयंती है ही, साथ ही हमारे एक ऐसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म जयंती मनाते हैं। तो यह सुखद प्रसंग है कि दोनों ही ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती एक साथ हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पूज्य महात्मा गांधी जिस बात की जिक्र अभी हमारे सचिव ने कहा, और कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता के दूसरे चरण का, उन्होंने इस अभियान का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है और पूरे देश को यह संदेश देने के लिए तो निश्चित रूप से स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और गांधी जी बार बार कहते थे आजादी की लड़ाई के वक्त में कि देखो, हमें दो चीजों में अगर चुनना होगा, आजादी और स्वच्छता, तो पहले हम स्वच्छता को चुनेंगे, बाद में हमें आजादी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात पूज्य बापू कहा करते हैं। हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जहां जय जवान जय किसान का नारा दिया, वहीं हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री पूर्व रहे हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ा। और आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव की बात है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तभी तो आज इस अनुसंधान के सहारे हम इस कोविड वैश्विक महामारी का भी सामना कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से कम समय में वैक्सीन को तैयार किया और आज वह कवच बन करके हम सब लोगों के लिए रक्षक के रूप में हम समझ रहे हैं कि आज वो हमारे रक्षक के रूप में हमें वो जीवन संजीवनी बूटी प्रदान करने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी का उत्साह वर्धन निश्चित रूप में हमारे लिए पाथे है। भाइयों और बहनों, जहां तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो कार्यक्रम है, आपने देखा कि आज 3 जो हमारे बाघ व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र अरण्य है, रिजर्व क्षेत्र है, ऐसे लोग जहाँ जुड़े हुए हैं, उसमें नवेगांव नागजीरा के लोग थे महाराष्ट्र से, फिर बीआरटी और संजय टाइगर, बीआरटी कर्नाटका से और संजय टाइगर मध्य प्रदेश से। तो ये टाइगर रिजर्व के द्वारा जिस प्रकार से हमने एक रैली का स्वरूप दिया है, एक जन जागरण के लिए, तो एक सचमुच में देश के लिए इस अमृत महोत्सव पर एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम जीव जंतु पशु पक्षी जड़ चैतन्य सबके लिए हमारे यहाँ समान आदर है। प्रकृति, और इसलिए तो हमारे लोगों में कहा है प्रकृति रक्षिता। तो निश्चित रूप में प्रकृति ही सब कुछ है और हम सभी प्रकृति के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर रहने वाला वो अमर है। प्रकृति चले बेटी जीवंत है और आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने जो यह शरीर हमें दिया है, हम कहते हैं शरीर की रचना, अगर उसका एनाटॉमी जो हमारे डॉक्टर लोग चिकित्सक लोग उसका विश्लेषण करते हैं, और हमारे यहाँ शास्त्र में पौराणिक रूप से इस शरीर की व्याख्या की गई है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच तत्व निर्मित यह अदम शरीर।
ये 5 तत्वों से निर्मित यह अधम शरीर पुनः पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। इसलिए इस 5 तत्व का महत्व कितना है, इस बात को हम सब लोगों ने, मुझे लगता है कि इस कोविड के महाकाल में, इस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने इसको बहुत निकट से समझा है। और इसलिए शरीर, हम कहते हैं कि शरीर बहुत ही महत्व है। शरीर माध्यम खलु धर्म शास्त्र, शरीर माध्यम खलु धर्म शास्त्र। और इसलिए शरीर की जब महत्ता है, और मुझे गर्व है कि आज ये अपना पर्यावरण भवन इसी नाम पर है। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये पंच तत्व का निर्मित किया भवन है। और इस पर्यावरण भवन के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को प्रकृति और पर्यावरण का संदेश आज दे रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए सुखद है। मुझे मालूम है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है, कितना अच्छा नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ करने का आह्वान किया था। आप सभी जानते हैं, अमृत तो वही है, समुद्र मंथन में अमृत और विष दो मिला था मंदार पर्वत के उस मथनी से, और राक्षस, देव और दैत्य की लड़ाई हुई। तो आज हम अमृत उन सब लोगों के लिए सिरोधारी है जो कभी मृत ना हो, वही तो अमृत है। और निश्चित रूप से आज इस अमृत का, आजादी के अमृत महोत्सव, हम आजाद भारत के लोग हैं, हम कभी गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए आजाद भारत के नागरिक होने के नाते हमें प्रकृति से जो संबंध है, प्रकृति प्रदत्त जो वस्तु है, हम उनका क्षय नहीं होने दें, उनका नष्ट नहीं होने दें। और प्रकृति के साथ प्यार तभी होगा, प्रकृति के प्रति समर्पण तभी होगा जब प्रकृति प्रदत्त वन, प्राणी, जल, जीवन, जो हम कहते हैं हरियाली, ये तमाम चीजें जब तक हम उसको एक साथ नहीं लेके चल सकते, एक साथ नहीं चलेंगे लेकर के, उनके प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक प्रकृति का सम्मान नहीं होगा। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में सभी विभागों ने अपनी योजना बनाई है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी सब लोग कर रहे हैं। और इस सप्ताह को हमारे विभाग की ओर से, अपने विभाग की ओर से, हमने जो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाने का तय किया है, जिसके तहत आपने देखा कि माननीय मंत्री जी ने रैली को भी टाइगर रिजर्व के द्वारा जो रैली अभी निकाली गई तीनों जगह, उसका सब लोगों ने उसका शुभारंभ भी किया, जन रैली। और हमने जनता को जोड़ने का भी तय किया है, जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ने का तय किया है, ताकि जब तक जनता और जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ेंगे, जिनके लिए ये आजादी है, उन्हें लोक शिक्षण, लोक जागरण, लोक सेवा तभी होगा, लोक कल्याण और लोक सहभागिता सबसे बड़ी बात है। लोग जागरण करेंगे लेकिन लोक सहभागिता, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये आवश्यक है। और मुझे आज प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से आज आने वाले अभी जो 4 कार्यक्रम को हम लोग विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे माननीय मंत्री जी, तो निश्चित रूप से वह हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सुखद और गौरवान्वित करने वाला विषय है। आप सबको यह भी मालूम है कि ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, ये 75 वर्ष हम मना रहे हैं। 75 सप्ताह तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा और लगभग 2023 तक चलने वाला ये सबसे बड़ा आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये देशवासी अमृत महोत्सव मना देंगे आज़ादी। और जो हमारी योजनाएं बनी है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो। हमारा देश आज़ादी के बाद जो विकास की ओर आगे बढ़ा है, तो हम विकास को कैसे आगे बढ़ाएंगे, सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास की ओर पूरा देश उन्मुख रहे, इसके लिए हमें प्रेरणा जगाने की आवश्यकता है। आज जो हमारा देश जिस मूल मंत्र पर, प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र दिया
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से हमें करना है। और इसलिए आज जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक एक बच्चे जागरूक हो चुके हैं देश में। और हमने कोविड वैश्विक महामारी में अगर स्वच्छता का यह अभियान नहीं चला रहता तो आज कितना कष्ट और कितनी उस कठिन स्थिति की हमें और भी सामना करना पड़ता, इस बात से हम भीगे। भाइयों और बहनों, आज इस वन्य जीवन के इस संरक्षण सप्ताह में मुझे कल इंदौर जाना हुआ था एक अन्य कार्यक्रम में। तो मैंने सोचा कि जब इंदौर जा रहा हूँ कार्यक्रम में, तो इंदौर में अपने और एक कार्यक्रम में मैंने यहाँ से खबर किया था और हमारे वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वहाँ एक राला मंडल जो इंदौर के बगल में ही वो स्थित है, उस राला मंडल के वन प्राणी संरक्षण सप्ताह का के शुभ संध्या पर कल वो कार्यक्रम वहाँ आयोजित था। और मुझे लगा कि सचमुच में जिस प्रकार से वन्य प्राणियों के बारे में यहाँ जागृति करने का काम किया है, बच्चों का कंपटीशन, उनके साथ मैंने भी भाग लिया, और जिस प्रकार से अनेक कार्यक्रम, और उन्होंने यह भी कहा कि जो बच्चे गंजी पर बाघ का और अन्य प्रकार के पर्यावरण का चित्र बनाएंगे बड़े पैमाने पर, और उससे जो राशि आएगी वो वन्य प्राणियों के लिए उस राशि का व्यय करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सचमुच ऐसे अनेक कार्यक्रम देश भर में अपने विभाग की ओर से आयोजित किए गए हैं। मुझे अभी हाल में ही कल वहाँ यह भी देखा कि मैंने बताया था कि भाई जो ऐसे हमारे वन रक्षक है उनका किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई, और वैश्विक महामारी में इंदौर में बड़ी संख्या में लोग मृत्यु के शिकार हुए थे। तो उन लोगों ने वैसे वन रक्षकों के लिए उन्हें बुला करके और उनके परिवार को भी कहा जाए कि प्रशस्ति पत्र भी दिया, और साथ ही प्रत्येक लोगों को 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में, और हर लोगों के परिवार के एक लोगों को नौकरी का भी कल उन्होंने शुभारंभ किया। तो एक बड़ी बात है, हम वन रक्षकों के प्रति भी जो हमारा सम्मान है, सचमुच में हमारे वन देवता का अगर मूल रक्षक कोई है तो वही है। और मुझे अभी जो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा इस मंत्रालय के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बराबर आग्रह होता है कि जब तक पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं होगा तब तक इस भारत का विकास अधूरा रहेगा। और हम सभी मंत्रीगण वहाँ जाते रहे हैं, और पहली यात्रा हमारी इस विभाग में आने के बाद था। और ये 5 राज्यों में जिस प्रकार से हमने देखा और जो आग्रह था, उस आग्रह का जो हर एक राज्यों ने जिस प्रकार से अनुपालन किया, वह निश्चित रूप में हमारे लिए भी बड़ा एक ऐतिहासिक अवसर रहा। और हमने सभी जगहों पर उन शहीदों के प्रति नमन भी किया जो वन्य प्राणियों के रक्षक थे, और ऐसे सभी वन्य प्राणियों के रक्षकों का सम्मान भी किया गया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो इस प्रकार का सिलसिला आगे और भी बढ़ता रहे, ताकि वन्य प्राणियों का रक्षण करने वाले को भी हम उनके मनोबल को भी ऊंचा करें। हमने यहाँ तक भी लोगों ने बात उठाई थी, और मैं इस बात का हूँ व्यक्तिगत रूप से कि भाई वन्य प्राणियों के लिए जो रक्षक है, जो पुलिस के विभाग के लोग काम करते हैं, तो पुलिस के विभाग को अगर हम सब दर्जा देते हैं, वन प्राणी वो जंगल में रहता है, जंगल में हर प्रकार से प्राणियों का रक्षा करता है, अपने जीवन को हथेली पर रख के रक्षा करता है। और मैंने असम में भी देखा, अरुणाचल में भी देखा कि कई लोग उसके शिकार हो गए। वैसे परिवार को क्या उनको भी हम शहादत की श्रेणी में रख सकते हैं क्या? या क्या जो अच्छे काम करने वाले हमारे वन रक्षक आरक्षी है, उनको समान आरक्षी जो हमारे राज्यों में आरक्षी है, उनको अगर अपने अच्छे कर्तव्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार या अन्य प्रकार के राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त होता है, तो हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से यह आग्रह वन रक्षकों को भी
इस प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हो भविष्य में, तो वन की रक्षा में और भी उत्साह होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव भी है। और मुझे लग रहा है कि आज के इस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इस सत्र में विशेष करके जब मैं सुन रहा था गांधी जी का वह प्रिय गीत, वैष्णव जन के तीन परायण दानों ने पर दुखे, दूसरों के दुख पर दुखी होना, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए आज गांधी जी का हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गांधी जी के प्रति, तो हमें पर पीड़ा की बात भी सामने लाने की आवश्यकता है। और चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, नदियां हो, वृक्ष हो, सबके लिए हमारा समान रूप से व्यवहार कैसे हो सकता है, यह हमें अपने जीवन में ढालने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर आप जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से प्रकृति के इस प्रदत्त शरीर और प्रारंभिक काल से हमारे लाखों वर्षों से मनुष्य कभी जंगल में रहते थे, और उसने कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बाय नेचर ए सोशल एनिमल। हम लोग ये बात को बराबर कहते रहते हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब लोगों का दायित्व है, हमें बुद्धि हो गया, हमने बुद्धि का विकास किया तो शायद हम मनुष्य कहलाए, लेकिन जिनको बुद्धि नहीं है, जो पशु है, जो पक्षी है, उनका रक्षण कैसे कर सकते हैं। तो यह जो वन प्राणी का संरक्षण का सप्ताह हम मनाएंगे आज से लेकर 8 अक्टूबर तक देश के कई कोने कोने में, और जहाँ झील, नदियों, तमाम चीजों का संरक्षण कैसे हो, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखने की बात, अपने कार्यालय की स्वच्छता की ध्यान रखने की बात, प्रथम पुरुषीय विचार व्यवहार के साथ हमें इसको आगे बढ़ना होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को विनती पूर्वक आग्रह करूंगा कि न केवल कथनी में हो, करनी में भी हमें विश्वास करना पड़े। कथनी और करनी में अंतर न रहे, बार बार प्रधानमंत्री जी इसका आग्रह करते रहते हैं, तो हम सब लोगों को इसका अनुपालन करना चाहिए, उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और एक कविता के 2 पंक्ति से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पिछले 2 दिन पहले 30 तारीख को कवि सम्मेलन का भी यहाँ आयोजन इसी मंच से हुआ और हिंदी दिवस के अवसर पर, और उसमें जो सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि भी थे, उन्होंने बहुत उत्साह जगाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि भाई कविता के रूप में, पेड़ हमारे मीत है करे सदा उपकार, पेड़ हमारे मीत है करे सदा उपकार, बदले में वे मांगते जन जन का बस प्यार, बदले में वे मांगते जन जन का बस प्यार। तो आगे हमें जन जन का प्यार करें। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी के साथ हमारा यही भाव है, सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य रहे, सभी सुखी रहे, सभी भद्र हो, और एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उनके पीड़ा के निवारण के लिए आगे आए। यही मानवता है, यही भारत की सभ्यता और संस्कृति है। इन्हीं मूल मंत्र के साथ आप सबको पुनः आज के इस सप्ताह के शुभारंभ पर आप सबको बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।